सर जिस तरीके से जिस वक्त आपका कार्यकाल था, गलवान का गलवान हिंसा हुई थी, और यहाँ पर सर मैं अपनी भी एक बात जोड़ना चाहूँगी कि TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा नेटवर्क है जो कि गलवान हिंसा के बाद गलवान पहुंचा है, और रिपोर्टर के तौर पे TV9 की तरफ से मैं गलवान गई थी, अभी हाल ही में गई थी। जब गलवान वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट डे आई वाज देयर एंड मैंने वो पूरा टेरन देखा है। लेकिन सर अगर हम उस समय को समझना चाहें तो आप थोड़ा सा हमें अगर बताएं कि क्या हुआ था, किस तरह की चीज़ें थी, और क्या उस वक्त बतौर आर्मी चीफ आपने किस तरह से फोर्स का जो पूरा मनोबल है उसको आगे बढ़ाया। वो अभी देखिए, वो गलवान का किस्सा 2-3 महीने चला, फिर काफ़ी उसके ऊपर आपस में वो 10-15 राउंड डिस्कशन के हुए। तो इतना सारा एक छोटे इंटरव्यू में पूरा डिटेल में बताना मुश्किल होगा, लेकिन हमें एंड स्टेट देखना चाहिए, एंड रिज़ल्ट क्या है। तो उसके बाद जो एंड रिज़ल्ट था, जो हमारे जवानों ने कार्रवाई की, बड़े हिम्मत से कार्रवाई की, अपने जान को जोखिम में डाल के उस पहाड़ी इलाकों में जो आपने देखे हैं, उस ऊंचाई पे जाके तैनात रहना, रजांगला में, रेचेनला में विंटर में तैनात रहना, जब इतनी बर्फ़ होती है और इतनी तेज़ हवा चलती है, विंड चिल फैक्टर से टेम्परेचर और भी गिर जाता है, जो मनोबल उन्हें दिखाया है, वो सारे चीज़ों को देखते हुए ही है कि जो PLA मजबूर हो गई कि वो वापस जाए, और वो हमारे लिए एक बड़ी जीत है। तो वो हमें देखना चाहिए कि हम आखिर में हमने जीत हासिल की है, मॉरल ऑल्सो एंड फिजिकल ऑल्सो। सर कई राउंड की बातचीत हुई और कमांडर लेवल्स की टॉक हुई, हाई लेवल टॉक्स भी हुई, तमाम तरह के टॉक्स हुए। आज अगर हम इस तमाम टॉक्स के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखें तो वो आपके हिसाब से आज कहाँ खड़ा है? तो मैं ये कहूँगा कि जब ईस्टर्न लद्दाख की जो घटना हुई, तब वो सबसे लो लेवल पे थी, तब से थोड़ा सा उसमें सुधार ही हुआ है। सर नेशनल सिक्योरिटी पे ही अगर हम एक बात करें कि आज की तारीख में भारत के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा कौन है? चाइना ज़्यादा बड़ा खतरा है या भारत के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा? आप किसको ज़्यादा बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि दोनों तरफ भारत के लिए चुनौती है? देखिए, दोनों तरफ चुनौती तो है ही, और दोनों तरफ प्रॉब्लम इसलिए है कि दोनों देशों के साथ हमारे अनसेटल्ड बॉर्डर्स है। JNK में LC और चाइना के साथ LAC, और जब तक ये अनसेटल्ड बॉर्डर्स रहेंगे तो दोनों देशों के साथ वो टेंशन जो है वो तो बरकरार रहेगा ही। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन आ जाता है जब हम पाकिस्तान के तरफ देखते हैं, वो है टेररिज्म का, जो कि चाइना के साथ नहीं है। और टेररिज्म, जब बॉर्डर प्रॉब्लम है, वो तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है और उसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन टेररिज्म हमें रोज़ अफेक्ट करता है। हाल ही हम पहलगाम का पहला एनिवर्सरी देख चुके हैं जी। 1 साल ही हो उसको। तो टेररिज्म इतने जल्दी नहीं जाने वाला, और उसके ऊपर हमें इमीडिएट देखना पड़ेगा। सर जैसे तो इसलिए शॉर्ट टर्म में हमें पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो लॉन्ग टर्म तो हमारा कॉम्पिटिटर तो चाइना ही है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी फ़र्क होगा, लेकिन मैं इसलिए जानबूझकर ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटर इज़ नॉट आवर एडवर्सरी। लेकिन कंपटीशन में भी तो, जब हम खेल कूद करते हैं उसमें भी तो कंपटीशन होता है, उसमें भी तो एक दूसरे से प्रभावित होने की कोशिश करते हैं। तो दे आर लॉन्ग टर्म कंपटीशन, कॉम्पिटिटर। ओके सर, जैसे अभी आपने दोनों देशों का जिक्र भी किया और चाइना का बताया कि लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर भी है, यानी कि एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज आज तो है ही, चाइना ही है। तो सर एक बार हम दोबारा उस बात पर आते हैं, जैसे आपने किताब में एक ये जिक्र भी किया अपनी पिछली किताब में कि जब आपकी बातचीत हुई हाई कमांड से, तो आपको ये बोला गया कि आप एक्शन के लिए या आप अपने हिसाब से चीज़ों को तय करें। तो आपकी जो किताब
के टेक्स्ट को जो कोट किया, आपको लगता है वो हाफ कोट किया गया, वो फुल कोट नहीं था, या वो मिसलीड था? आप उसको कैसे देखते हैं सर? हाँ, क्योंकि जब हमेशा लोग कहते हैं कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट, तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप पूरा ये जो गलवान में हो रहा था, ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा था, वो एक दिन की बात नहीं थी, वो कई हफ्तों महीनों की बात थी। तो उस दौरान कई डिस्कशन होते हैं, कई बातचीत होते हैं, कई ऑप्शन डिस्कस किए जाते हैं। तो उस संदर्भ में जब कहते हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लीजिए, तो उनको मालूम है कि जो चीज़ समझे वो करें, जो अप्रोप्रिएट उसमें क्या होगा। लेकिन आखिर में वो एक्शन तो मिलिट्री एक्शन है ना, तो मिलिट्री एक्शन और बेहतर कौन जानेगा आर्मी चीफ के सिवाय। तो ये एक पूरा भरोसा है गवर्नमेंट को अपने आर्मी के ऊपर और आर्मी चीफ के ऊपर कि हाँ, कि हम ये जो भी कार्रवाई करेंगे वो सही कार्रवाई होगी, और वैसे ही हुआ। आखिर में ये छोटे मोटे चीज़ें रहने दो, वो सही कार्रवाई थी या गलत कार्रवाई थी, लेकिन आखिर में उनको वापस जाना पड़ा ना। तो इसका मतलब जो भी फैसला था वो सही था और अच्छा था।